ठीक है, अब हमारे पास कुछ कीवर्ड हैं जिन्हें हम लक्षित करना चाहते हैं। अब कुछ और शोध करने और यह पता लगाने का समय आ गया है कि हम अपनी सामग्री को कैसे अनुकूलित करें ताकि हमारे पास उन कीवर्ड के लिए रैंकिंग की उच्चतम संभावना हो। तो सबसे पहले कीवर्ड मैनेजर पर जाकर अपनी कीवर्ड सूची पर चलते हैं। तो चलिए AI टूल्स कीवर्ड सूची पर चलते हैं और यहाँ हमें वे सभी कीवर्ड मिलते हैं जिन्हें हमने इस सूची में जोड़ा है। इसलिए उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ रियल एस्टेट एजेंटों के लिए AI टूल का उपयोग करने जा रहा हूँ। तो कुछ और जांच करने के लिए आइए इस कीवर्ड पर क्लिक करें और इससे उस कीवर्ड का कीवर्ड अवलोकन खुल जाएगा जिस पर हमने अभी क्लिक किया है। और फिर यहाँ शीर्ष पर हम वही मैट्रिक्स देख सकते हैं जो हम कीवर्ड अनुसंधान प्रक्रिया में पहले ही देख चुके हैं। इसलिए हमारे पास US ट्रैफिक वॉल्यूम, वैश्विक वॉल्यूम, कीवर्ड कठिनाई, रुझान और अन्य मैट्रिक्स भी यही हैं। लेकिन हम जो करना चाहते हैं वह ये है कि हम नीचे स्क्रॉल करना चाहते हैं और सर्प विश्लेषण पर जाना चाहते हैं। तो ये मूल रूप से आपको दिखाता है कि जब लोग उस कीवर्ड को टाइप करते हैं तो गूगल वास्तव में क्या दिखाता है। और यहाँ आप शीर्ष 10 पृष्ठ देख सकते हैं जो गूगल पर तब दिखाई देते हैं जब लोग इस शब्द को खोजते हैं। तो हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि वर्तमान में इस कीवर्ड के लिए किस प्रकार की वेबसाइटें वास्तव में रैंकिंग कर रही हैं और फिर यहाँ दाईं ओर इन मैट्रिक्स पर भी रैंकिंग कर रही हैं। तो यहाँ हमारे पास पेज या पेज अथॉरिटी स्कोर है। इसका सीधा मतलब ये है कि जो URL या वेबसाइट वर्तमान में रैंकिंग कर रही है वह कितनी आधिकारिक है। इसलिए स्कोर जितना अधिक होगा इस साइट का अधिकार उतना ही अधिक होगा। यह इस साइट पर जाने वाले लिंक की मात्रा, इस साइट पर आने वाले ट्रैफिक की मात्रा और इस साइट पर मौजूद ऑर्गेनिक खोज परिणामों की मात्रा पर आधारित है। इसलिए वर्तमान में इस पद के लिए शीर्ष वेबसाइट रैंकिंग का प्राधिकारी स्कोर 16 है, जो इतना अधिक नहीं है। फिर हमारे पास ऐसी वेबसाइटें भी हैं जिनका प्राधिकरण स्कोर 0 भी है। तो यह निश्चित रूप से हमें बताता है कि हमारे पास इस पद के लिए रैंकिंग का मौका है, भले ही हमारे पास एक नई वेबसाइट हो जिसे हमने अभी शुरू किया हो। फिर हम रेफरिंग डोमेन को भी देखना चाहते हैं। इसका मतलब है कि कितनी अलग अलग वेबसाइटें इस विशिष्ट पेज से लिंक कर रही हैं, जो एक रैंकिंग है। तो शीर्ष पृष्ठ पर वर्तमान में इस पृष्ठ से लिंक करने वाले 2 अलग अलग डोमेन से 2 या 4 बैकलिंक हैं। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि दूसरे में पेज से लिंक करने वाले 22 अलग अलग डोमेन हैं और फिर हमारे पास ये हैं जिनमें पेज से लिंक करने वाले 0 बैकलिंक हैं। तो फिर से हम देख सकते हैं कि भले ही हमारे पास बहुत सारे बैकलिंक ना हो, फिर भी हम पहले पेज पर रैंक कर सकते हैं। तो ये हमें शीर्ष रैंकिंग परिणामों का एक अच्छा अवलोकन देता है। लेकिन हम इन खोज परिणामों पर करीब से नज़र डालना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या आप गूगल पर इस शब्द के लिए वास्तव में रैंकिंग के कुछ पैटर्न पा सकते हैं। तो आइए एक नई गुप्त ब्राउज़र विंडो खोलें और फिर लक्ष्य कीवर्ड टाइप करें और फिर यहाँ देखें कि क्या हम कुछ पैटर्न पा सकते हैं। तो शीर्ष पर हमारे पास 11 आवश्यक रियल एस्टेट AI उपकरण हैं जिनकी हर रियल्टर को आवश्यकता होती है। फिर हमारे पास रियल एस्टेट एजेंटों के लिए AI उपकरण या AI हैं। ब्ला 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 से निपटने के लिए 9 उपकरण हैं। फिर हमारे पास 9 शक्तिशाली AI उपकरण हैं। तो पहली बात जो मैंने यहाँ नोटिस की वह ये है कि आम तौर पर हमारे पास एक सूची होती है। तो हमारे पास 11 उपकरण हैं, हमारे पास 9 उपकरण हैं, हमारे पास 9 उपकरण हैं, हमारे पास 8 53 8 हैं। तो इस कीवर्ड के लिए यहाँ जो काम करता प्रतीत होता है वह केवल सर्वोत्तम AI टूल की एक सूची दे रहा है। ये पहले से ही बहुत मूल्यवान जानकारी है क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आमतौर पर लोग इन सूची पोस्टों पर क्लिक करते हैं। फिर आगे हम इनमें से प्रत्येक पृष्ठ पर क्लिक करना चाहते हैं जो शीर्ष पर हैं और बस ये देखना चाहते हैं कि वे कैसे संरचित हैं, वे अपनी सामग्री को कैसे संरचित करते हैं। तो ये एक साधारण ब्लॉग पोस्ट की तरह दिखता है जहां वे कुछ छवियों और कुछ अतिरिक्त जानकारी के साथ सभी विभिन्न टूल सूचीबद्ध करते हैं। फिर दूसरे पृष्ठ पर भी स्थिति वैसी ही है, हमारे पास सभी विभिन्न उपकरणों की एक सूची है। तो इससे मुझे फिर से एक अच्छा विचार मिलता है कि इस अवधि के लिए भी रैंकिंग की उच्च संभावना के लिए अपनी सामग्री को कैसे तैयार किया जाए। और अब मैं आपको एक और SEMrush टूल दिखाने जा रहा हूं जो आपके लक्षित कीवर्ड के लिए आपकी सामग्री को अनुकूलित करने में आपकी सहायता करेगा। तो आइए अपने टूल पर वापस जाएं और फिर ऑन पेज और टेक SEO के अंतर्गत SEO सामग्री टेम्पलेट पर क्लिक करें। फिर यहाँ अपना टारगेट कीवर्ड डालें और क्रिएट कंटेंट टेम्पलेट पर क्लिक करें। और फिर यहाँ SEMrush आपको कुछ और सिफारिशें देता है जब वर्तमान में रैंकिंग वाले शीर्ष परिणामों के आधार पर इस कीवर्ड के लिए सामग्री बनाने की बात आती है। इसलिए मैं यहाँ प्रमुख अनुशंसाओं पर गौर करूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास शब्दार्थ संबंधी शब्द हैं। ये केवल कीवर्ड हैं जिन्हें आप अपनी सामग्री में शामिल करना चाहेंगे। फिर हमारे पास बैकलिंक्स हैं,
हम वीडियो में बाद में बैकलिंक्स के बारे में अधिक बात करने जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल वैसी ही वेबसाइटें हैं जिन तक आप पहुंचना चाहेंगे और अपनी सामग्री की ओर इशारा करके बैकलिंक्स प्राप्त करना चाहेंगे। तब हमारे पास पठनीयता होती है। ये आपको शीर्ष 10 खोज परिणामों के लिए औसत पठनीयता स्कोर देता है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि पाठ को पढ़ना कितना कठिन है। हमारा यहाँ औसतन स्कोर 50 है, और जब हम इसका मतलब टेबल पर जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि 50 से 60 मतलब ये है कि इसे पढ़ना काफ़ी कठिन है, या यहाँ तक कि कॉलेज स्तर पर भी इसे पढ़ना मुश्किल है। तो ये आपको केवल ये अनुमान देता है कि शीर्ष रैंकिंग परिणामों के लिए वर्तमान में क्या काम कर रहा है, और आमतौर पर आप उसी श्रेणी में रहना चाहते हैं। और बाद में मैं आपको यह भी दिखाने जा रहा हूँ कि आप अपनी सामग्री की जांच कैसे करें कि आपका पठनीयता स्कोर क्या है, ताकि आप तदनुसार समायोजित कर सकें। और फिर अंत में हमारे पास टेक्स्ट की लंबाई होती है। ये वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में से एक है जिस पर आप कीवर्ड के लिए सामग्री बनाते समय विचार करना चाहते हैं कि आप इस मात्रा में शब्दों को हिट करें। आप बहुत अधिक ऊपर या बहुत अधिक नीचे नहीं जाना चाहते, क्योंकि वर्तमान में यही सबसे अच्छा काम कर रहा है। इसलिए हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक ब्लॉग पोस्ट हो जिसमें लगभग 1400 शब्द हों। ये इष्टतम होगा। बढ़िया। इसलिए जब हमारे लक्षित कीवर्ड के लिए सामग्री बनाने की बात आती है तो अब हमारे पास कुछ दिशा निर्देश हैं। अब मैं आपको एसईएमरश लेखन सहायक दिखाना चाहता हूं, जो वास्तव में सामग्री बनाते समय उन दिशा निर्देशों में बने रहने में आपकी सहायता करेगा। तो बाईं ओर आइए, कंटेंट मार्केटिंग पर आते हैं और फिर एसईओ राइटिंग असिस्टेंट पर क्लिक करते हैं। और फिर हमारे पास यहाँ पहले से ही कीवर्ड है, क्योंकि हमने इस कीवर्ड के लिए एक एसईओ टेम्पलेट बनाया है। तो आइए त्वरित जांच पर क्लिक करें, और फिर यहाँ हम अपनी सामग्री को ये देखने के लिए पेस्ट कर सकते हैं कि हमें अपने लक्ष्य कीवर्ड के लिए अपनी सामग्री को अनुकूलित करने के लिए एसईएमरश से क्या सिफारिशें मिलती हैं। तो उदाहरण के तौर पर मैं इन परिणामों में से एक पर जा रहा हूँ जो मेरे कीवर्ड के लिए आया था, और मैं बस उस सामग्री को पेस्ट करने जा रहा हूं जिसे उन्हें देखना होगा यदि हमें उनके पेज के लिए यहाँ कुछ सिफारिशें मिलती हैं। तो आइए बस यहाँ वापस जाएं और फिर उसे पेस्ट करें, और फिर हम यहाँ दाईं ओर देख सकते हैं कि वे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके पास 10 में से 7.8 है। एसईओ काफ़ी अच्छा है, पठनीयता काफ़ी अच्छी है, आवाज़ का लहजा अच्छा है, लेकिन मौलिकता में निश्चित रूप से सुधार किया जा सकता है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, फिर प्रारंभ करें और इनमें से प्रत्येक श्रेणी पर क्लिक करें। तो आइए पठनीयता से शुरुआत करें और फिर नीचे दी गई सूची पर गौर करें। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास 43.9 की पठनीयता है, और ये 50 या 50 के आसपास होनी चाहिए। तो ये वास्तव में बहुत अच्छा है, ये 50 के काफ़ी करीब है। फिर इसमें निश्चित रूप से सुधार किया जाना चाहिए, इसलिए हम यहाँ थोड़ी अधिक सामग्री चाहते हैं, क्योंकि लक्ष्य 1431 शब्दों का होगा और हमारे पास केवल 1078 शब्द हैं। इसलिए मैं निश्चित रूप से इस शब्द संख्या को यहीं तक पहुँचाने के लिए इस सामग्री को थोड़ा लंबा बनाऊँगा। फिर हम शीर्षक संबंधी मुद्दों को नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। फिर हमें लंबे अनुच्छेदों को विभाजित करना चाहिए, पढ़ने में कठिन वाक्यों को फिर से लिखना चाहिए इत्यादि। तो फिर से सूची पर गौर करें और सुनिश्चित करें कि आपने इन समस्याओं को ठीक कर लिया है। एसईओ के साथ भी यही बात है, बस एसईओ पर क्लिक करें और फिर एसईएमरश द्वारा अनुशंसित इन सभी चीज़ों को देखें और इन मुद्दों को ठीक करें। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि अपने लक्षित कीवर्ड के लिए स्थिति ट्रैकिंग कैसे सेट करें, ताकि आप हमेशा अपडेट रह सकें कि गूगल खोज परिणामों में आपकी वर्तमान रैंकिंग क्या है। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ कीवर्ड अनुसंधान के अंतर्गत आएंगे और स्थिति ट्रैकिंग पर जाएंगे। फिर यहाँ बस अपनी वेबसाइट का URL टाइप करें। इसलिए मैं सिर्फ एसईएमरश की वेबसाइट का उपयोग करने जा रहा हूँ, और फिर सेटअप ट्रैकिंग पर क्लिक करें। फिर स्थान के अंतर्गत मैं इसे यूनाइटेड स्टेट्स पर सेट करने जा रहा हूं और कीवर्ड जारी रखें पर क्लिक करूंगा। और फिर यहाँ अब हम वे कीवर्ड दर्ज कर सकते हैं जिन्हें हम ट्रैक करना चाहते हैं, या हम उन्हें किसी फाइल से आयात भी कर सकते हैं। इसलिए उदाहरण के तौर पर मैं कुछ कीवर्ड दर्ज करने जा रहा हूं और फिर अभियान में कीवर्ड जोड़ें पर क्लिक करूंगा। फिर उन्हें यहाँ नीचे दिखाया जाएगा। और अब यदि आप इस विकल्प को टिक कर छोड़ देते हैं तो आपको इन कीवर्ड के लिए आपकी वर्तमान रैंकिंग के बारे में अपडेट करने वाला एक साप्ताहिक ईमेल मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट पर क्लिक करें। ट्रैकिंग, और अब हमारे द्वारा जोड़े गए कीवर्ड की रैंकिंग हमारी वेबसाइट के लिए ट्रैक की जाएगी और हम यहाँ सभी प्रकार का डेटा देख सकते हैं। इसीलिए अवलोकन के अंतर्गत आप हमारे सभी कीवर्ड की औसत दृश्यता, कीवर्ड की औसत स्थिति देख सकते हैं। इसीलिए हम जो देखना चाहते हैं वह मूल रूप से केवल स्थिति पर है, और यह भी कि क्या कुछ बदल गया है। इसलिए यदि हम कोई स्थान खो देते हैं
तो हम शायद यह देखना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है। शायद हमें उस पृष्ठ पर कुछ और लिंक भेजने की आवश्यकता है, या हमें सामग्री को एक निश्चित तरीके से अनुकूलित करने की आवश्यकता है। तो ये बस एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अंततः आपका ट्रैफिक वहीं से आ रहा है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि उन कीवर्ड को कैसे ढूंढें जिनके लिए आपकी वेबसाइट पहले से ही रैंकिंग कर रही है, लेकिन आप अभी तक गूगल पर पहले स्थान पर नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप अपने पृष्ठों को अनुकूलित करते हैं और उच्च रैंक करते हैं या गूगल की पहली स्थिति पर भी रैंक करते हैं, तो आप संभावित रूप से बहुत अधिक ट्रैफिक प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आइए इस अध्ययन पर एक नज़र डालें जो कि backlinko.com ने किया है, जो हमें दिखाता है कि 10वें स्थान तक पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर अन्य पदों की तुलना में कितना ट्रैफिक आ रहा है। इसलिए गूगल पर पहले स्थान वाले को आमतौर पर 27.6% ट्रैफिक मिलता है, जो दूसरे स्थान वाले को मिलने वाले ट्रैफिक से लगभग 2 गुना है, और ये गूगल पर 9वें स्थान से 10 गुना अधिक है। तो मान लीजिए कि हम वर्तमान में अपने लक्ष्य कीवर्ड के लिए 5वें स्थान पर बैठे हैं, लेकिन यदि आप हमारे पेज को अनुकूलित करते हैं और शायद इस पेज पर कुछ और बैकलिंक भी भेजते हैं, तो हम संभावित रूप से पहले स्थान पर पहुंच सकते हैं और हमारे मुकाबले 4 गुना अधिक ट्रैफिक प्राप्त कर सकते हैं। पहले भी मिल चुका है। इसलिए आपके लिए प्रासंगिक एक विशिष्ट कीवर्ड के लिए अपने पृष्ठों को सुधारना, जो वर्तमान में 2 से 15 स्थान पर हैं, अपनी वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए अपना समय और संसाधन खर्च करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि उन कीवर्ड को खोजने के लिए SEMrush का उपयोग कैसे करें जहां आप वर्तमान में 2 से 15 स्थान पर हैं, और उस स्थान पर रैंक किए गए पृष्ठों को अनुकूलित करना कहां लायक हो सकता है। तो आइए SEMrush पर वापस जाएं और फिर जैविक अनुसंधान पर जाएं। फिर यहां अपनी वेबसाइट टाइप करें। इस बार मैं दूसरा उपयोग करने जा रहा हूं। मैं बस MailerLite का उपयोग करने जा रहा हूं, जो एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है। आइए सर्च पर क्लिक करें। यहाँ से पदों पर चलते हैं और फिर हम उन कीवर्ड को देख सकते हैं जो वर्तमान में हमें सबसे अधिक ट्रैफिक दिला रहे हैं। अब हम अभी भी वे कीवर्ड देख सकते हैं जहां हम वर्तमान में पहले स्थान पर हैं, इसलिए हम पदों पर जाकर उन्हें फ़िल्टर करना चाहते हैं और फिर हम स्थिति संख्या 2 से स्थिति संख्या 15 तक एक कस्टम रेंज करने जा रहे हैं। आइए अप्लाई पर क्लिक करें और ये हमें उन सभी कीवर्ड की एक सूची देता है जहां हम वर्तमान में 2 से 15 की स्थिति में हैं, और मैं जो भी करूंगा वह पहले आसान कीवर्ड से शुरू करना होगा। तो आइए यहाँ कीवर्ड कठिनाई पर जाएं और फिर सबसे पहले बहुत आसान लोगों पर नज़र डालें, और यहाँ उदाहरण के लिए हम नवंबर न्यूज़लेटर कीवर्ड के लिए देख सकते हैं। इसे प्रति माह लगभग 390 खोजें मिलती हैं और हम वर्तमान में तीसरे स्थान पर हैं। हम उस पेज को भी देख सकते हैं जो उस कीवर्ड के लिए रैंकिंग कर रहा है। ये इस तरह दिखता है, इसलिए MailerLite के पास वास्तव में आपके नवंबर न्यूज़लेटर को प्रेरित करने के लिए 93 विशेष आयोजनों के बारे में एक ब्लॉग पोस्ट है। तो ये इस कीवर्ड के लिए प्रासंगिक है, इसलिए इस पृष्ठ को देखना और यह देखना उचित होगा कि क्या हम कुछ अनुकूलित कर सकते हैं, या देख सकते हैं कि क्या हम कुछ और बैकलिंक्स भेज सकते हैं ताकि हम नंबर 3 से नंबर 1 पर पहुंच सकें और संभावित रूप से बहुत कुछ प्राप्त कर सकें। ट्रैफिक। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा कि अपनी रैंकिंग को संभावित रूप से बढ़ाने के लिए हमें अपने पेज पर क्या अनुकूलन करने की आवश्यकता है? यहाँ मैं SEMrush ऑन पेज SEO चेकर का उपयोग करूँगा। तो आइए इसे एक नए टैब में खोलें। फिर यहाँ हमें अपना डोमेन दर्ज करना होगा, इसीलिए इस मामले में ये MailerLite.com होगा। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और फिर यहाँ हम मैन्युअल रूप से जाना चाहते हैं और फिर उस पृष्ठ को दर्ज करना चाहते हैं जिसे हम अनुकूलित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ वापस आते हैं और मान लेते हैं कि हम इस कीवर्ड ट्रैवल लैंडिंग पेज के लिए अपनी रैंकिंग बढ़ाना चाहते हैं। वर्तमान में हम 6ठे स्थान पर हैं और यह वह पेज है जिसे हम इस कीवर्ड के लिए रैंक कर रहे हैं। तो आइए कीवर्ड को कॉपी करें और फिर ऑन पेज SEO चेकर पर वापस जाएं, यहाँ कीवर्ड पेस्ट करें और फिर हम उस पेज को भी पेस्ट करना चाहते हैं जिसे हम इसके लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो चलिए उसे भी कॉपी करें और फिर उसे यहाँ पेस्ट करें और फिर ऐड पेज पर क्लिक करें और विचार एकत्र करें। फिर एक बार जब यह लोड हो जाए तो अनुकूलन विचारों पर क्लिक करें और फिर हम उस पेज के आधार पर फिल्टर करना चाहते हैं जिसे हम अनुकूलित करना चाहते हैं, ताकि हम या तो यहाँ कीवर्ड या URL दर्ज कर सकें।
मैं यहाँ केवल URL पेस्ट करूँगा और फिर हम यहाँ URL देख सकते हैं। ये हमारा लक्ष्य कीवर्ड है और SEMrush हमें 4 विचार देता है कि हम क्या अनुकूलित कर सकते हैं। तो आइए 4 विचारों पर क्लिक करें और फिर हम सुझावों पर आते हैं। तो MailerLite वास्तव में SEO के लिए अपने सभी पेजों को अनुकूलित करने का बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए बहुत अधिक सुझाव नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो हम सामग्री के अंतर्गत कर सकते हैं वह है अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। इसलिए प्रतिस्पर्धी अपने वेब पेजों पर लंबी फॉर्म वाली सामग्री का उपयोग करते हैं जिनकी रैंकिंग अधिक होती है, इसलिए यह सोचने वाली बात हो सकती है। फिर सामग्री थोड़ी अधिक पठनीय होनी चाहिए और फिर जब हम यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हैं तो हम लैंडिंग पेज, टेम्पलेट या सोशल प्रूफ जैसे कुछ और संबंधित कीवर्ड जोड़ सकते हैं और फिर हम यहाँ इन साइटों से कुछ और बैकलिंक प्राप्त करने का भी प्रयास कर सकते हैं। आप इस बारे में कुछ और जानकारी देखने के लिए विस्तृत विश्लेषण पर भी क्लिक कर सकते हैं कि उच्च रैंकिंग वाले प्रतिस्पर्धी कितनी बार विशिष्ट कीवर्ड का उपयोग कर रहे हैं। तो आप वास्तव में इन सुझावों के लिए यहाँ विवरण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से आपको एक अच्छा दिशा निर्देश देगा